अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। एक नए हफ्ते में पीर वाले दिन आपको खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मिसाला टीवी। उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और हमारा वीकेंड तो आपको पता ही है, लाहौर में बहुत मज़े किए, बहुत अच्छा लगा। बहरहाल कुछ प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के कुछ थोड़े से ईमेल्स हैं मेरे पास जो कि जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो हमने सोचा 3-4 ईमेल्स का आपको जवाब दे दें। पहला ईमेल है, अस्सलाम वालेकुम डियर शिरीन आंटी, थैंक यू सो मच। आई वाज वाचिंग योर रेसिपी सिंस मोर देन 10 years. Wow. I don't even know how to cook nihari, but alhamdulillah now I'm cooking everything. Today I just want to say thank you so much because I'm watching your daughter, and believe me, I'm feeling so energetic watching her recipes. Thanks to introduce her to us, Mariam Salman Karachi. Thank you so much बेटा, खुश रहिए, आबाद रहिए। हम दोनों को अप्रिशिएट करने का बेहद शुक्रिया। बस सिर्फ उसके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला उसको खुश रखे, आमीन। दूसरा लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ़ योर शो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. I want to share my love from Dhaka, Bangladesh. I would like to learn your way of making tomato sauce, tomato ketchup, खोया and mayonnaise. Okay, noted. आपकी सारी फरमाइशें ज़रूर इंशाल्लाह, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा मुझे, नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी ये सारी फरमाइशें पूरी कर सकूँ। I will be really thankful to you if you read my message and share your recipes with me. Thank you, Yasmin Reena. Definitely I will, इंशाल्लाह। और आपका मैसेज भी मैं पढ़ चुकी हूँ। तीसरा मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं जब कुकिंग चॉकलेट मेल्ट करती हूँ तो थोड़ी देर में वो फट जाती है, ऐसा क्यों होता है? काइंडली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एरम कराची। आप 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह, आपने अपनी चॉकलेट फ्रिज या फ्रीज़र में रखी होगी, उसमें मॉइस्चर आ गया होगा, इस वजह से वो सही मेल्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। दूसरी वजह, आप जिस बर्तन में चॉकलेट मेल्ट करती हैं उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता होगा, ज़रा सा भी अगर पानी आ जाए उसमें एक ड्रॉप भी, तो वो सही मेल्ट नहीं होगी। पानी को हमेशा डबल बॉयलर के ऊपर रखें। ये सॉसपैन है आपके नीचे, ये प्याले में चॉकलेट है, आपने चॉकलेट इसको रखा आपने सॉसपैन के ऊपर, लेकिन पानी इधर टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर पानी प्याले को टच करेगा वो भी सही नहीं है। पानी नीचे हो, सिर्फ उसकी भाप आ रही हो और वो चॉकलेट भाप से ही, गर्म भाप से वो मेल्ट हो जाती है। माइक्रोवेव में अगर कर रहे हैं तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए, 30 सेकंड्स के लिए करें, निकालें उसको, जल्दी से स्टीयर करें, हो जाएगी। चॉकलेट बेहतरीन होनी चाहिए। अगर आप कराची में रहती हैं, एम्प्रेस मार्केट में बेहतरीन और इम्पोर्टेड चॉकलेट लीजिए प्लीज़। बाज़ दफ़ा लोकल चॉकलेट अच्छी नहीं होती, तो इम्पोर्टेड चॉकलेट लीजिए। असगर भाई की दुकान पे आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। फिर लास्ट मैसेज पढ़ रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं जब कुकिंग अच्छा, ये वही, ये भी वही है, ये दूसरे का मैसेज है, लेकिन वही प्रॉब्लम है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं जब कुकिंग चॉकलेट मेल्ट करती हूँ तो थोड़ी देर में फट जाती है। इट्स स्ट्रेंज, एक ही वो है। तो आपका भी मसला हल हो गया, यानी दोनों को मैंने समझा दिया और बहुत सारे लोगों को ये मसला हो रहा होगा, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ट्राई कीजिए एक दफ़ा फिर मेल्ट करके, अच्छी इम्पोर्टेड चॉकलेट लीजिए। सैल्वन और एक ब्रांड है बहुत अच्छा, ऐसा बेहतरीन मेल्ट होता है, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। असगर भाई से ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, आज की हमारी रेसिपीज़, हम बना रहे हैं अचारी कीमा। बेसिक खाना बना रही हूँ आज, बेसिक अचारी कीमा। और ये जो सब्ज़ी बन रही है आज, ये सोया मेथी आलू, उफ़ आई लव दिस, इतने मज़े की सोया मेथी आलू। और इसमें मतलब ज़्यादा मज़े की इसलिए लगती है
कि आलू को हमें ज़्यादा देर पकाना नहीं है। आलू ऑलरेडी पहले से कीमे में जिस तरह आप आलू डालते हैं, पील करके छिलका उतार के काट के आपने कीमे आलू को बॉईल कर लिया, हाफ गला लिए, फिर हम मेथी और सोया के साथ इसको डाल के पका लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करेंगे। पहले हम बनाएंगे अचारी कीमा। ये कीमा आपकी मर्ज़ी है, आप बीफ से बना लें, चिकन से बना लें, मटन से बना लें, टोटली योर चॉइस। ठीक है, हम बीफ से बना रहे हैं। ओके, कीमा मेरे पास रखा हुआ है आधा किलो, और यहाँ पे ऐसी साबुत अचारी मिर्चें रखी हुई हैं मेरे पास, 8 से 10 ले लीजिए, और उसको बीच से आप कट लगाइए और छिड़क दीजिए, बीज निकाल दीजिए। ओके, कुकिंग आपको पता है हम करते हैं अपने शो पे इटालिया पामेस ऑलिव ऑयल से। बेहतरीन तेल है ये, स्पेन से यहाँ लाया जाता है। असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके इसका तेल निकाला जाता है। और इटालिया के पास 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं, एक एक्स्ट्रा लाइट है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन है, और पामेस ऑलिव ऑयल है। पामेस ऑलिव ऑयल में मैं सारा काम करती हूँ, बेकिंग भी की है, फ्राइंग भी की है, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग, कुकिंग, हर चीज़ बेहतरीन। अच्छा, पहले हमें कीमे को मैरिनेट करना है। ठीक है, दही ले लेंगे हम 1 कप, फिटी हुई दही, तेल गरम होने रख दीजिए। जब तेल गरम हो जाएगा तो हम उसमें प्याज शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप। ठीक है, 1 कप मैंने इसमें शामिल कर दिया प्याज और आधा कप तेल। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और मैरिनेट किया हुआ कीमा। अब कीमा आप मटन ले लो, आप चिकन ले लो, आप बीफ ले लो, आपकी मर्ज़ी है। आधा किलो कीमा है मेरे पास। यहाँ पे दही है मेरे पास, दही में मैं शामिल करने जा रही हूँ नमक मैरिनेशन के लिए, वन टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, अच्छा, फिर मैं इसमें डालूँगी अचार मसाला, कोई सी भी ब्रांड का या मेरा सिखाया हुआ जो रेसिपी आपके पास है वो आप ले लीजिएगा, 3 खाने के चम्मच। दही, नमक, हल्दी और अचार मसाला, अचार गोश्त मसाला, इसमें आप शामिल कर दीजिए कीमा, और कीमे को आपको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। और ब्रेक भी यहाँ आ चुकी है। इसको मैं जब तक अच्छी तरह इसमें मिक्स कर रही हूँ, जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन होगी मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी और आप चलिए ब्रेक लेके आइए।
जी जनाब, वेलकम बैक टू इवनिंग विद शिरीन। और यहाँ देखिए, ये देखें ऐसी खूबसूरत सी प्याज हल्की सी कच्ची पक्की हो गई है। अब यहाँ पे जो हमने कीमा मैरिनेट किया है आधा किलो, 1 कप दही, 3 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाला और नमक 1 चाय का चम्मच और हल्दी। इसको आपने मैरिनेट, आप जब घर में करेंगे तो प्लीज़ मसाला लगा के छोड़ दीजिएगा। यहाँ हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए मैंने फ़ौरन कर लिया है। इसको आपने कवर करके छोड़ दीजिए। जब कीमा गल जाएगा, पानी शानी डालने की ज़रूरत नहीं है, कीमे का अपना पानी निकलता है। फिर उसके अलावा दही 1 कप है, ठीक है। इसको हमने कवर कर दिया, इसको कवर करके आपने छोड़ दिया। अब मैं जल्दी से आपको एक दफ़ा इसका रिकैप कर देती हूँ और आ जाएंगे सेकंड रेसिपी। रिकैप, आपको लेना है आधा किलो कीमा। मैंने बीफ का कीमा लिया था। आधा किलो कीमे में आप पहले कीमे को, आपकी मर्ज़ी, अगर आप कीमा धोना चाहें तो हम कुक कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कबाब वगैरह में मैं प्रेफर करती हूँ कि कीमा में पानी ना जाए, लेकिन जो पकाने के लिए आप कीमा उसमें आप यूज़ कर सकते, धो सकते हैं कीमे को। कीमे को आपने धो लिया। धोने के बाद आपने उसमें 1 कप दही फेंट ली, साथ में आपने उसमें हल्दी डाली 1/4 से ½ टीस्पून। उसके बाद आपने इसमें वो डाल दी नमक 1 चाय का चम्मच लेवल, और किसी भी अच्छे ब्रांड का या मेरा सिखाया हुआ अचार गोश्त मसाला 3 टेबलस्पून वो डाला, मिक्स किया। साथ में आधा किलो कीमा डाल दिया। आधा किलो कीमा डालने के बाद अच्छी तरह कीमे को मिक्स करके 1-1.5 घंटा 2 घंटा टाइम है तो छोड़ दें। जितनी ज़्यादा देर छोड़ेंगे इतना मज़े का अंदर तक वो जज्ब करेगा मसाले को। फिर आपने इटालिया का पमेस ऑलिव ऑयल लिया आधा कप, और उसमें आपने 1 कप जितनी चॉप्ड प्याज डाली। और चॉप्ड प्याज को आपको हल्का सा ब्राउन करना है, कच्चा पक्का शेड आ जाए, मतलब हल्की सी ब्राउन हो जाए, हल्की सी पिंकिश हो जाए। जब वो उस तरह हो जाएगी तो जो मैरिनेट किया हुआ कीमा है आपने उसमें डाल दिया। अच्छी तरह उसको मिक्स कीजिए और कवर करके छोड़ दीजिए। ये देखें पानी, देखा मैंने तो देखो पानी डाला ही नहीं है। ये देखें कितना पानी निकल आया है। क्यों? बिकॉज़ कीमे का पानी अपना, दही का पानी उसका, तो हमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। कवर कर दिया और आप इसको 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए जब तक कि कीमा गल जाए। जब कीमा गल जाएगा तो हम इसमें ये हरी मिर्चें, चूँकि अचारी कीमा है तो 8-10 हरी मिर्चें डाल लीजिए, बड़ी मज़े की लगती है। अगर आपको थोड़ा सा अचारी मसाला इसमें भरना है तो आप अचारी मसाला 1 टेबलस्पून लेके उसको सिरके में ज़रा सा मिक्स करके, जो हमने कट लगाया है इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा भर भी सकते हो, ठीक है। और फिर आपने इसमें मिर्चें डालनी है, हरा धनिया डालना है, लंबाई में कटी हुई अदरक डालनी है और मज़ीद 10 मिनट दम पे छोड़ना है। जब मिर्चें नरम हो जाएंगी आप निकालें और तंदूरी नान के साथ इसको एंजॉय कीजिए। सो सिंपल, सो इजी, हर चीज़ घर में मौजूद है, आपके बजट में आ रही है। टमाटर भी नहीं डालेंगे इसमें कि आपको 300 रुपये किलो टमाटर लेने पड़ेंगे। टमाटर के बगैर वाली रेसिपी आज दोनों, ताकि आप सुकून से पकाएं, ठीक है। ओके, दूसरी रेसिपी सोया मेथी आलू। अच्छा, सोया मेथी आलू के लिए हमने 2 बड़े आलू लिए थे, बॉइल्ड, पील्ड, चॉप्ड एंड बॉइल्ड। आलू को छील लिया। छीलने के बाद इस तरह से आपने, जिस तरह कीमा आलू में हम आलू काट के डालते हैं चौकोर पीसेस, उस तरह से आपने काट लिए। काटने के बाद आपने इसको बॉईल कर लिया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 4 गड्डी सोया लिखी है, हरगिज़ भी 4 गड्डी सोया नहीं है, 2 गड्डी। आप प्लीज़ उसको सही कर लीजिए। 2 गड्डी सोया है मेरे पास
और एक बड़ी गड्ढी मेथी की है। ये रही मेथी, छोटी मेथी नहीं है, ये बड़ी गड्ढी मेथी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा जानी आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। आज अचारी की माँ बना रही है ना? हम्म, जी, ये भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। बिल्कुल बहुत यम्मी करना। लग रहा है। इजी सिंपल आसान रेसिपीज़ हैं, बिल्कुल ट्राई करो। जी जी। और ठीक है आपा जानी आपसे वो सीखनी थी एक रेसिपी। जी, नाम बताइए। एप्पल का जैम सिखा दें? अच्छा ठीक है, बहुत आसान है। ओके, जी जी। इंशाल्लाह। थैंक यू आपा जानी। वेलकम। बहुत आसान है, गुड आइडिया। मैंने कभी सिखाया भी नहीं, इंशाल्लाह सिखाती हूँ। अच्छा जी, अब हम आते हैं सोया मेथी आलू पे। आलू आपको समझा दिया, 2 बड़े आलू लिए थे, 2 गड्डी मैंने सोया की ली थी और 1 पाव की बड़ी गड्डी मेथी ली थी। ठीक है, ऑयल जाएगा इसमें 1/4 कप और इसमें हम 2 बड़ी प्याज स्लाइस्ड फ्राई करेंगे। 1/4 कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। यहाँ प्याज रखी हुई है मेरे पास स्लाइस्ड। इसको भी आपको इतनी देर फ्राई करना है, इसको टाइम लगेगा, 7-8 मिनट लगेंगे, जब तक कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। ब्राउन नहीं करनी है, सॉफ्ट करनी है। जब आपकी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट जैसी हो जाएगी, ग्लॉसी हो जाएगी, तो हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे साबुत। और सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून। अभी डालते हैं या उस वक्त जब हो जाए जब डालते हैं, एक ही बात है। देखें अभी नहीं हुई है और होगी। देखा आपने अभी भी कितना पानी है और ब्रेक भी आ चुकी है। तो हम चलते हैं, एक जल्दी से छोटी सी ब्रेक लेके आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और यहाँ पे प्याज मेरी सॉफ्ट हो चुकी है, जिस तरह की मुझे चाहिए। ग्लॉसी हो गई, सॉफ्ट हो गई, हल्का हल्का कलर आने लग गया। ये देखें ऐसी चाहिए मुझे। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी, ज़ीरा डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी साबुत लाल मिर्चें। साबुत लाल मिर्चें इसमें जाएंगी तकरीबन 6 से 8 और इसमें जाएगा नमक। ठीक है, वन टीस्पून सॉल्ट।
1 टीस्पून सॉल्ट। जो तेज़ी आएगी इस सब्ज़ी में वो इस लाल मिर्च की और 3-4 हरी मिर्च की आएगी, बस। इसमें कोई लाल मिर्च का पाउडर नहीं है, इसमें कोई हल्दी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमने ये डाल दिया, इसको हमने ज़रा सा एक हाथ भूना। अब मैं इसमें सोया डाल रही हूँ, मेथी डाल रही हूँ, आलू डाल रही हूँ और अच्छी तरह से इसको कवर करूँगी। इस सब्ज़ी को आप किसी भी पराठे के साथ खाएं। आजकल मूली का इतना अच्छा सीज़न है, मूली का पराठा बना लें, उसके साथ आप ये खाएं, इतने मज़े का लगता है। आलू का पराठे के साथ नहीं खाएं बिकॉज़ इसमें भी आलू है, सादा पराठे के साथ खाएं। ये डाल दिया हमने। मेथी 1 पाव, 1 बड़ी गड्डी ली थी। थोड़ा पानी डालूंगी, मुझे लग रहा है कि प्याज मेरी नीचे जल रही है। सोया 2 गड्डी, 4 लिखिए प्लीज़, काट दें। हरी मिर्चें 3-4 छोटी तेज़ वाली साबुत डाल दें या काट के डाल दें। मैंने काट के इसलिए डाली है कि इसमें और कोई लाल मिर्ची नहीं है, तो ज़रा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ। आलू तो गले में, लेकिन थोड़ा सा ज़रा सा ये नीचे बैठ जाए बस। हल्की आंच कर दीजिए ताकि जो आलू में कसर है वो भी हो जाए और मेथी और सोया भी गल जाए। कीमा, चारी कीमा। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू जी। आपके शो से हमने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच। अभी भी जो आप सब्जी बना रही है बहुत मज़े की लग रही है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा ये देखें, मैंने मिर्चें डाल दी जी, ठीक है। ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अच्छा मैंने ये मिर्चें डाल दी और मिर्चों के बाद थोड़ी सी अदरक डाल रही हूँ, थोड़ी सी ऊपर के लिए रखेंगे। आंच बिल्कुल हल्की कर दीजिए और इसको हम 10 मिनट और पकाएंगे जब तक कि मिर्चें इसकी सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। समझ आ गया ना? इतनी देर पकाएंगे मिर्चें और अदरक डाल के कि मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं। दम पे छोड़ दें इसको, 10 मिनट में आपकी मिर्चें भी गल जाएंगी। थोड़ा सा हम भूनेंगे हरा धनिया डाल के और इसको उतार लेंगे। ऊपर हम इसमें अदरक डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल के आपको पेश करेंगे। नान के साथ खाएं, घर की बनी हुई रोटी के साथ खाएं, उल्टे तवे की रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े। ये इसको रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगेगा। अगर आप डालना चाह रहे हैं, एक मिसाल है, आप डाल लें 1/4 टीस्पून हल्दी, मैं नहीं डालूँगी। मुझे सफ़ेद आलू इसी तरह हरे के साथ, वरना वो पीली पीली तो आम सी होती है। ठीक है, ये देखें। बस अब आंच इसकी भी बिल्कुल हल्की कर दीजिए। दस से 15 मिनट
इसको आप कुक होने दें आराम से हल्की आंच पे, ताकि आलू में जो कसर है वो हो जाए, आपकी मेथी या आपका सोया हर चीज़ बेहतरीन सी गल जाए। ज़रा सा एक हाथ चलाएंगे और पेश कर देंगे, बहुत मज़े की लगती है। अच्छा पता है, इसको आप खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं। कौन सी खिचड़ी? नरम खिचड़ी नहीं, भुनी खिचड़ी जो आप बनाते हो चावल और ये मेरा हाल है, ऑरेंज वाली दाल, मसूर की दाल, मसूर की दाल और चावल को मिक्स करके भिगो लेते हैं और फिर बघार दीजिए। थोड़ा सा गरम मसाला साबुत तेल में डालें, थोड़ी सी प्याज चॉप करें, सफ़ेद ज़ीरा, ज़रा सी हल्दी डाल के उसको भूना और उसमें भीगे हुए चावल और दाल डाल दी। फिर जितना पानी डलेगा डाल के और आपने छोड़ दिया। उस खिचड़ी के साथ आप इसको खाएं, इस सब्ज़ी को। ओफ लाजवाब। ठीक है, चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आते हैं। आके आपको सिखाएंगे चाय मसाला। ठंड आ रही है, बहुत सी जगह तो बर्फ़ पड़ रही है, ठंड फुल किस्म से आ चुकी है। तो ये चाय मसाला इतना मज़े का है, आपको अंदर आपकी बॉडी में गर्माहट देगा। और चाय बनाइए, दूध पत्ती वाली चाय है ये, आपको बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और इवनिंग विद शिरीन पे आज जो रेसिपीज़ बन रही हैं, रोज़मर्रा का खाना, बेसिक खाना, सबको पसंद आने वाला खाना, सस्ता खाना, बजट में रह के, कोई टमाटर यूज़ नहीं हो रहा। इंजॉय कीजिए, बनाइए। ठीक है, ओके। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में रोज़ मुर्गी पकनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप सब्ज़ी रोज़ पकाएं, एक दाल रोज़ पकाएं, साथ में कुछ एक कीमा या गोश्त या चिकन जो भी है वो आप कर दिया करें, तो आपका दोनों टाइम का मसला हल हो जाएगा। सही है, ओके। अब हम आते हैं अपनी चाय मसाले की तरफ। पहले मैं इसका मसाला पीस लेती हूँ, फिर हम चाय चढ़ाएंगे। चाय मसाला के लिए आपको चाहिए 3/4 टेबल स्पून ड्राई होना चाहिए आपका। काली मिर्चें मैं आपको गिन के बता रही हूँ। तीन चौथाई टेबल स्पून चाहिए, गिन के भी बता देती हूँ। थर्टी हैं, 30। ठीक है, 30 ब्लैक पेपर हो गया। दालचीनी 4 टुकड़े, 1 2 3 और ये 4 टुकड़े दालचीनी हो गए। लौंग 16, 4 5 6 7 8 15 है। ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, हरी इलायची 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी 15 है। जिंजर गलती से पेस्ट लिखा हुआ है, हरगिज़ भी पेस्ट नहीं। अच्छा, जिंजर पाउडर है। ये मैं ऐसा करती हूँ, मैं बाद में डालूँगी। सौंठ 4 टीस्पून। अच्छा, ये भी मेरा तैयारी पे है, ये भी तैयारी पे है।
इसको बिल्कुल सूखा होना चाहिए, गीला नहीं हो। इसको आप बारीक पीस लें। अब जब ये बारीक पिस जाए तो इसमें हम मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? सौंठ। लेवल 1, 2, 3 and 4 टीस्पून लेवल्ड सौंठ मिला दीजिए और इसको बंद करें और वापस से पीस लीजिए। ये हो गई है, कीमा इज़ रेडी। ब्रेक भी आ गई है। बस मैं कीमे को डिश आउट कर रही हूँ और आलू सोया मेथी को डिश आउट कर रही हूँ और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे धनिया और आपसे मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। जी जनाब, आप इतना खूबसूरत सा हमारा वो देखते हैं शॉट, तो मैं भी वही देख रही थी। कितना हसीन लगता है हमारा, कितना माशाल्लाह से बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चाय मसाला हमने अपने चॉपर में या ग्राइंडर में 4 स्टिक्स डाले, 1-1 इंच के दालचीनी, सिनेमन, 3/4 टेबल स्पून जिसमें 30 काली मिर्चें, 30 साबुत लौंग, 15 से 16, हरी इलायची छिलके के साथ 15 और या 16, सबको साथ आपने बारीक पीस लिया। जब वो बारीक पिस गई तो आपने उसमें 4 टीस्पून लेवल करके जिंजर पाउडर, सौंठ का पाउडर डाल दिया और वापस से आपने इसको अच्छा बारीक हो जाए। बस इसको आप डब्बा भरिए, उस पर आप लिख के रखें चाय मसाला। हाँ, क्या खुशबू है। जिसको आदत होती है रात में ख़ासकर चाय इंजॉय करने की, उनको ये चाय पिलाएं मसाले वाली।
एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी इस किस्म की कोई बॉटल हो वो ले लीजिए, उसमें यह मसाला डाल दीजिएगा और इस पे लिख के रख दीजिएगा चाय मसाला, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होगा, आपको अगर 2 से ढाई कप चाय बनानी है तो उसमें सिर्फ जाएगा ½ टीस्पून ये वाला मसाला, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ आपको चाय बनाना सिखा देती हूँ। दूध 2 से ढाई कप, दो कप है ये, ठीक है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी, सिर्फ आधा कप। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा और जाएगा। 2 कप पानी है लेकिन 2 कप नहीं डाल रही, 1 कप डाल रही हूँ, ठीक है। 1 कप पानी, 2 कप दूध। आपके मेथड में लिखा हुआ है पुट द मिल्क एंड 2 कप्स वाटर इन अ सॉस पैन, तो आप उसको सही कर लो। पुट द मिल्क एंड 1 कप वाटर इन अ सॉस पैन। ठीक है, और इसको मैं तेज़ पे इसलिए नहीं रख रही हूँ कि मेरा सॉस पैन का हैंडल जल सकता है। ऐसा करते हैं, इसको इधर रख के फुल चूल्हा कर देते हैं। चलिए, ठीक है, इसको तेज़ चूल्हे पे आपको रखना है। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा हम इसकी हीट हल्की कर देंगे और उसमें हम चाय की पत्ती डालेंगे 2.5 से 3 टीस्पून, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग यू वांट। जितनी कड़क चाय आप पसंद करते हो उतनी आप पत्ती डालें। मेरे ख़्याल से मैं 2.5 टीस्पून में भी खुश हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा कड़क पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप 3 टीस्पून डाल लीजिएगा, ठीक है। ये डालेंगे हम, और चीनी डालेंगे हम 3 टेबल स्पून। तकरीबन 3 कप चाय के लिए 3 टेबल स्पून चीनी, लेकिन बहुत सारे लोगों को चीनी नहीं पसंद या डायबिटिक इश्यूज़ है तो प्लीज़ ना डालिए चीनी। आप अपना आर्टिफिशियल स्वीटनर से गुजारा कर लीजिएगा। जब चाय की पत्ती मैं डालूँगी उसके बाद मैं इसमें चीनी डालूँगी। चीनी डालने के बाद आखिर में हम ये चाय का मसाला डालेंगे ½ टीस्पून, और चाय का मसाला डालने के बाद भी हम इसको एटलीस्ट 5 मिनट पकाएंगे। इसको तो मैं हटा दूँ, चीनी मैं डाल देती हूँ। चीनी चली गई है। एक उबाल आने दें, ठीक है। जब एक उबाल आ जाएगा तो फिर मैं पत्ती डालूँगी। पत्ती डाल के 2-3 उबाल दूँगी, थोड़ी सी आंच हल्की करके, और फिर मैं इसमें मसाला डालूँगी। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही बिकॉज़ अभी उबाल ही नहीं आया है। तो क्यों ना हम चल के एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आ जाए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। और ये देखें, ये अच्छा खासा बॉईल हो रहा है। मैंने अभी हल्का कर दिया था आप लोग के आने से पहले, फिर इसका चूल्हा मैंने बढ़ा दिया। इसको एक उबाल, ये देखें आ रहा है, ठीक है। देखा आपने? अल्लाह ने बचत करवा दी। हल्का कर दिया है चूल्हा। अब मैं इसमें 2.5 टीस्पून या जितनी भी है सब डाल रही हूँ, देखती हूँ कितनी है। 1 2 3 डाल दिए मैंने। क्या मज़े की चाय बनेगी ये।
हाफ टी स्पून चाय मसाला, ये देखें, ठीक है, हाफ टी स्पून। चलो बस इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे। आपकी चाय बेहतरीन दूध पत्ती की मसाले वाली चाय रेडी है। इसका मसाला बनाएं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, फर्स्ट क्लास पीस के बॉटल भर के फ्रीज़र में रख दीजिएगा, बाहर नहीं छोड़िएगा, खुशबू चली जाएगी, ठीक है। एक आध हफ्ता तो सही है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पीरियड के लिए रखना चाह रहे हैं, जैसा कि महीना 2 महीना 3 महीना सर्दी निकल जाए, तो आपने पीसा, छोटी डब्बी भरी और फ्रीज़र में लेबल लगा के रख दिया, वैसे ही खुशबू रहेगी। थोड़ी सी पत्ती डाल रही हूँ, मुझे हल्की लग रही है, बस। अब सही है। मैंने 2 कप दूध लिया था, उसमें 1 कप पानी डाला था और चीनी डाल दी थी 3 टेबलस्पून। जब इसमें उबाल आने लगा तो थोड़ा सा उबाल आने दिया, फिर मैंने इसमें डाल दिया 4 टीस्पून मैंने चाय डाली, आप देख के डालिएगा, चाय की पत्ती। उसके बाद में मैंने इसमें जो मसाला आपके सामने बनाया है, मसाला फॉर चाय, चाय मसाला, वो मैंने हाफ़ टी स्पून डाला। कलर देखें, परफेक्ट। यम। उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है और मसाले की, बिल्कुल सही है, पत्ती भी सही है, चीनी भी सही है, मसाला भी सही है। चले बंद कर रही हूँ, बंद कर दिया। ये चाय रेडी है, ब्रेक आ चुकी है। और ये ब्रेक कौन सी है? ये आपकी रीकैप ब्रेक है। कोई चीज़ अगर मेरे से समझाने में गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ, आप चल के रीकैप में देख लीजिए। अचारी कीमा अज्जा: कीमा आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, अचारी मसाला 3 खाने के चमचे, दही 1 कप, हरी मिर्च 10 अदद, स्लाइस अदरक 2 खाने के चमचे, चॉप्ड धनिया के पत्ते 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले कीमे को दही, नमक, हल्दी और अचारी मसाले के साथ मैरिनेट करें और 30 मिनट के लिए सेट होने दें। अब तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और मैरिनेट किया हुआ मटन का कीमा डालकर धीमी आंच पर पकाएं। पानी खुश्क होने पर हरी मिर्चें और धनिया के पत्ते शामिल करें और दम लगने तक छोड़ दें, यहाँ तक कि तेल सतह पर आ जाए। अब इसे स्लाइस्ड अदरक और हरे धनिया के साथ सर्व करें। चाय मसाला: मसाले के अज्जा: काली मिर्च 3/4 खाने का चमचा, दालचीनी 4 टुकड़े, लौंग 16 अदद, हरी इलायची 16 अदद, पिसी अदरक 4 चाय के चमचे। चाय के अज्जा: दूध 2 कप, चाय की पत्ती 2.5 से 3 चाय के चमचे, चाय का मसाला आधा चाय का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे। तरकीब: पहले काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और इलायची को ग्राइंड करके पाउडर बना लें। अब पाउडर को बोल में डालकर पिसी अदरक शामिल करें और मिक्स करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख दें। चाय बनाने के लिए दूध और पानी को एक सॉस पैन में गर्म करके उबाल लें, फिर आंच धीमी कर दें। अब चाय की पत्ती और चाय मसाला डालकर 1 मिनट मज़ीद उबालें, फिर इसमें चीनी शामिल कर दें। जब चाय उबलने लगे तो आंच धीमी करके मज़ीद 2 से 3 मिनट उबाल लें। अब इसे कप्स में डालकर गर्म सर्व करें।
सोया मेथी आलू अज्जा, उबले और कटे आलू 2 अदद, चॉप्ड सोया 4 गट्ठी, मेथी 1 गट्ठी, प्याज 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, गोल लाल मिर्च 8 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 1 अदद, तेल 1/4 कप। तरकीब: पहले एक पैन में तेल गर्म करके प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लें, फिर ज़ीरा, गोल लाल मिर्च और नमक डालकर फ्राई करें। अब उबले आलू, सोया और मेथी शामिल करके दोबारा फ्राई कर लें, फिर बगैर ढके हरी मिर्च और नींबू का रस डालकर मूली के पराठे के साथ सर्व करें। चाय मसाला। मसाले के अज्जा: काली मिर्च 3/4 खाने का चमचा, दालचीनी 4 टुकड़े, लौंग 16 अदद, हरी इलायची 16 अदद, पिसी अदरक 4 चाय के चमचे। चाय के अज्जा: दूध 2 कप, चाय की पत्ती 2.5 से 3 चाय के चमचे, चाय का मसाला आधा चाय का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक। देखा आपने आज की हमारी डिशेस अल्हम्दुलिल्लाह, अचारी कीमा, सोया मेथी आलू और मसाला चाय। पहले चाय का मसाला सीखा, उसके बाद चाय बनाना सीखी। जिन बच्चियों को चाय बनाना नहीं आती है उनके लिए बहुत आसान तरीके से हमने चाय भी बनाना सिखा दिया आपको और चाय का मसाला भी सिखा दिया। और इंशाअल्लाह ताला अपने घर जाइए, ससुराल जाइए, अपने घर वालों को, अपने सास ससुर को, अपने शहर को और इम्प्रेस कीजिए मसाले वाली चाय पिला के। इंशाअल्लाह खुश रखे तमाम बच्चों को अल्लाह ताला। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। ज़रूर ये क्विक, सिंपल, इजी, लो बजट में रह के रेसिपीज़ थी आज की, ट्राई कीजिएगा। और कल इंशाअल्लाह हमारे साथ शेफ़ अरशद गफूर होंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ। शो मत मिस कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को हमेशा आपसे एक छोटी सी इल्तिजा करती हूँ कि हम सबको दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। पता नहीं है अल्लाह ताला किसकी दुआ से किसका बेड़ा पार कर दे। आमीन। इसी के साथ दीजिए हम सबको इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।